सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे जंगल के हर कोने में फैल रही थीं। एक नदी किनारे खड़ा था एक विशाल हरा भरा जामुन का पेड़। उस पेड़ की डालियों पर लदी हुई थीं रसीली काले बैंगनी जामुन की फलियां। हर सुबह की तरह वहां एक चंचल बंदर रहता था। उसका नाम था सुग्रीव। सुग्रीव सुबह उठते ही सबसे पहले पेड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ता और जामुन के मीठे रस का आनंद लेता। वह बहुत ही खुशमिजाज था। हर दिन उसके लिए नया उत्सव जैसा लगता। वह टहनियों पर कूदता, अपने छोटे हाथों से जामुन तोड़ता और मुस्कान के साथ उन्हें खाता। कभी कभी वह अपने आसपास के पक्षियों और जानवरों से बातें भी करता, जैसे वे उसके पुराने दोस्त हों। हल्की मुस्कान के साथ उसकी खुशी इतनी व्यापक थी कि वह अपने फलों को अकेले नहीं खाता। हर दिन जब नदी के किनारे से एक मगरमच्छ आता, वह उसे भी फल देता। एक दिन जैसे ही सुग्रीव अपने पसंदीदा जामुन का स्वाद ले रहा था, नदी की ठंडी सतह से एक बड़ा मगरमच्छ बाहर आया। उसका नाम था कराल। कराल ने नीचे देखा और जामुनों से लदी डालियों को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। इतने स्वादिष्ट फल, मैं कभी इतने मीठे फल नहीं खाया। कराल ने धीरे धीरे एक फल उठाया और उसे मुंह में दबाया। जैसे ही मीठा रस उसके जीभ पर फैला, वह मंत्रमुग्ध हो गया। तभी ऊपर से सुग्रीव ने आवाज दी, अरे मित्र, नीचे क्यों खाते हो? ऊपर आओ, मैं तुम्हें और दूंगा। कराल ने पहले डरते हुए पीछे हटकर देखा, लेकिन फिर उसने सोचा, ये बंदर तो बहुत ही दोस्ताना लगता है। उस दिन से दोनों धीरे धीरे दोस्त बन गए। सुग्रीव पेड़ की ऊंचाई पर बैठा रहता। कराल पानी में आधा डूबा हुआ उसकी बातें सुनता। दोनों दोस्त दिन प्रतिदिन मिलते। सुग्रीव हंसता, कराल मुस्कराता। कभी कभी सुग्रीव पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता और कराल उसकी चालाकी पर हैरान होता। काश मैं भी तुम्हारी तरह फुर्ती से चल पाता, कराल ने कहा। सुग्रीव हंसते हुए बोला, और मैं तुम्हारी तरह पानी में तैरना चाहता। वे साथ में जामुन खाते, बातें करते और हंसते। हर दिन उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। कराल जब फल अपने घर ले जाता तो अपनी पत्नी ललिता को भी खिलाता। ललिता पहले तो चकित थी। इतने स्वादिष्ट फल, यह बंदर कौन है? कराल ने गर्व से कहा, यह मेरा मित्र है जो पेड़ पर रहता है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन जब ललिता ने फल खाया, उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। वह सोचने लगी, अगर यह साधारण जामुन इतने मीठे हैं, तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। अगले दिन ललिता ने कराल से कहा, सुनो, तुम रोज उस बंदर के साथ समय बिताते हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसका दिल मेरे लिए लाओ। कराल घबरा गया। क्या? वह मेरा मित्र है, मैं उसे कैसे धोखा दूं? ललिता ने आंसू बहाकर कहा, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कराल का मन उलझन में था। पत्नी का प्यार या मित्र की निष्ठा, किसे चुने? कराल उस रात बेचैन था। वह बार बार करवटें बदलता। लेकिन अगली सुबह नदी शांत थी, लेकिन कराल का मन अशांत था। वह पानी में गोल गोल घूमता रहा, सोचता रहा, क्या मैं दोस्ती निभाऊं या पत्नी की बात मानूं? अगर पत्नी मुझे छोड़ देगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा, लेकिन अगर मैं मित्र से धोखा करूं तो मेरा दिल कभी मुझे माफ नहीं करेगा। उसकी आंखें भारी हो गईं। उसने गहरी सांस ली और सोचा, मैं बस उसे बुलाऊंगा, शायद रास्ते में कोई उपाय निकल आए। कराल पेड़ के पास पहुंचा और ऊपर देखते हुए बोला, मित्र, सुग्रीव, मेरी पत्नी ने तुम्हें घर बुलाया है। वह तुमसे मिलना चाहती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सुग्रीव ने उत्साह से हाथ ताली बजाई। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कभी नदी के उस पार तुम्हारा घर नहीं देखा। मैं जरूर चलूंगा। बिना सोचे सुग्रीव फुर्ती से नीचे उतरा और मगरमच्छ की चौड़ी पीठ पर बैठ गया। तैयार हो मित्र? कराल ने पूछा। हाँ, चलो चलो, सुग्रीव ने खुशी से कहा। नदी विशाल थी, पानी गहरा और ठंडा था। कराल धीरे धीरे तैरता हुआ आगे बढ़ा। सुग्रीव उसकी पीठ पर बैठा चारों ओर देख रहा था। वाह, यहाँ से तो पूरा जंगल और भी सुंदर दिखता है, उसने खुशी से कहा।
लेकिन कराल का चेहरा उतर चुका था। उसके मन का बोझ अब और छुपाया नहीं जा रहा था। वह धीमे स्वर में बोला, मित्र, मुझे तुमसे एक सच कहना है। सुग्रीव ने आश्चर्य से उसकी ओर झुककर कहा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? कराल की आंखें भर आईं। मेरी पत्नी ने तुम्हारा दिल मांगा है। वह सोचती है कि तुम्हारा दिल इन जामुनों से भी मीठा होगा। मुझे माफ कर दो मित्र, मैं मजबूर हूं। सुग्रीव पहले तो स्तब्ध रह गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी चतुराई से खुद को संभाला। वह मुस्कुराया और बोला, अरे कराल, इसमें घबराने की क्या बात है? मेरा दिल तो मैंने हमेशा पेड़ पर छोड़ दिया है। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। हम वापस चलते हैं, मैं अपना दिल ले आता हूँ। कराल हैरान रह गया। सच? दिल पेड़ पर? सुग्रीव हंसते हुए बोला, हाँ मित्र, मैं इतना लापरवाह थोड़ी हूं कि दिल अपने साथ लेकर घूमूं। चलो, तुरंत लौटो। कराल भोलेपन से तुरंत मुड़ा और पेड़ की ओर तैरने लगा। सुग्रीव की आंखों में अब आत्मविश्वास लौट आया था। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, सुग्रीव फुर्ती से छलांग लगाकर सीधा पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ गया। वह जोर से हंसा। ओ मूर्ख कराल, क्या तुम्हें सच में लगा कि कोई अपना दिल बाहर छोड़ देता है? तुमने दोस्ती का विश्वास तोड़ा। अब मैं कभी तुम्हारे साथ नदी पार नहीं करूंगा। कराल शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। नदी की लहरें उसकी भारी सांसों के साथ मिल गईं। वह समझ गया कि उसने लालच और पत्नी के दबाव में अपनी सच्ची मित्रता खो दी है। सुग्रीव ने ऊंची डाल से आवाज लगाई, याद रखना कराल, बुद्धि और चतुराई हमेशा लालच और धोखे पर भारी पड़ती है। धीमी समाप्ति स्वर। और इस तरह जंगल के किनारे यह कहानी एक गहरी सीख छोड़ गई कि लालच हमेशा विश्वास को तोड़ता है, लेकिन समझदारी हमें जीवन बचाने की ताकत देती है।